वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4। अब 1.4 पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग सभी घर में हैं, तो बहुत बार घर में होने के बाद क्या होता है कि हमारी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हम किसी चीज़ के लिए। तो आज थोड़ा मेंटल प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। अपने माननीय ब्रूस ली जी का नाम सुना होगा, सभी को मालूम है ब्रूस ली जी क्या थे, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ आज आप लोगों को। स्पेशली ब्रूस ली के बारे में जब भी बात करते हैं तो कराटे के जितने भी लोग हैं, यानी जो भी मार्शल आर्ट पढ़ते हैं, वो सब लोग उनको भगवान ही समझते हैं। भगवान का दर्जा दिया है उन्होंने सबको, उन सब लोगों ने। लेकिन उस भगवान के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो एक लेग था, यानी लेग मीन्स पैर, तो उसमें 1 इंच का दूसरे पैर में प्रॉब्लम था, यानी एक पैर और दूसरे पैर में 1 इंच का फर्क था। यानी हम लोग भी बहुत बार देखते हैं कि हमारी गाड़ी भी का अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चलती है। तो आप सोच के देखिए, अगर एक दोनों पैर में अगर एक पैर छोटा और एक बड़ा है तो कितनी तकलीफ होती होंगी। साथ में और एक बात ध्यान में ब्रूस ली जी की, कि उनको -10 का स्पेक्ट लगता था, यानी एक चीज़ देखने को उनको प्रॉपर देखने के लिए 5 बार वो चीज़ को देखना पड़ता था, तब जाके वो चीज़ उनको प्रॉपर दिखाई देती थी। आप लोगों को ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ब्रूस ली जी के बारे में अगर आप एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा तो आपको ये सब कुछ डिटेल मालूम हो जाएगा। अभी इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उनका परफेक्शन क्या था कि वो कोई भी चीज़ जब भी करते थे, अगर कोई नया टेक्निक अगर उन्होंने सीखना है या सीखा, तो उस टेक्निक को वो 10,000 बार प्रैक्टिस करते थे। एक ही टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस करते थे ताकि उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन मिले। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को परफेक्शन आने के लिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उसको डिले करते हैं, समझ जाते हैं कि हमको आता है। जिसको भगवान माना जाता है वो पर्सन अगर एक टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, तो सोचिए, अगर मुझे मैथ्स में दोनों सब्जेक्ट मिला गया, अगर मुझे 100 मार्क लेना है तो मुझे कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्पेशली उसके लिए अभी हम लोगों के पास बहुत सारा वक्त है, आप यूटिलाइज कीजिए। अगर ये वक्त आपका निकल गया और स्कूल या फिर बाकी सब कुछ जब आप चालू हो जाएगा तो ये समय पर वापस आने वाला नहीं है। तो मेरे सभी दोस्तों से विनती है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करो, यानी जब तक स्कूल नहीं आती, जितने बार आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी उतना आपका परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस करने से किसी का नुकसान नहीं होता है, परफेक्शन ही आता है। तो मेरी सबसे दिल से गुजारिश है कि आप घर में सेफ रहिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स में मार्क अच्छे मिलेंगे। तो लेट अस आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एक्सरसाइज नंबर 1.4 पेज नंबर 19 का पहला क्वेश्चन, 1.4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 1.4 का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है उन्होंने, टू बाई एक्स माइनस 3 बाई वाई इक्वल टू 15, और इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ मैं। और दूसरा इक्वेशन दिया है उन्होंने 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है।
अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों फॉर्म जो दिए हैं हम लोगों को वो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या है, हम यहाँ पे सॉल्यूशंस द्वारा लिखता हूँ मैं। सॉल्यूशंस सपोज 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n। कोई भी वेरिएबल आप सपोज ले सकते हैं, आपको जो नाम अच्छा लगता है वो नाम आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। m n n मैंने क्या किया कि इसको हम लोग अभी कन्वर्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax dy इक्वल टू सी, यानी ये फॉर्म में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको सपोज किया 1 by x इज इक्वल टू m एंड 1 by y इज इक्वल टू n। तो सपोज करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 यानी इक्वेशन 3 मिल गया। और दूसरी इक्वेशन को सपोज करने के बाद क्या मिलेंगे मुझे, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशन हो गया हमारा 4, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये जो कन्वर्ट किया ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिले, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का फॉर्म मिला। अभी ये लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म मिलने के बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको ये किस मेथड से छुड़ाना है, यानी आप लोगों को जो मेथड इजी लगती है उस मेथड से हम लोग इसको छुड़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ आपको डिनोट नहीं किया कि इसी मेथड से छुड़ाओ, यानी आपको कंपल्सन नहीं किया है कि हम लोगों ने इसी मेथड से छुड़ाना चाहिए। तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से छुड़ा सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से छुड़ा सकते हो, आप इसको एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ा सकते हो, ठीक है। आप इसको डिटरमिन बाय क्रेमर्स रूल्स के द्वारा भी छुड़ा सकते हो। किसी भी मेथड से छुड़ाइए, आंसर एक ही आएंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आपकी कौन से मेथड पे ज़्यादा कमांड है। मैं तो चाहूँगा कि चारों मेथड पे कमांड होनी चाहिए, तो ठीक है हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ाते हैं। एलिमिनेटिंग मेथड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमको सेम पेयर चाहिए। अभी यहाँ पे सेम पेयर है क्या, नहीं, सेम पेयर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम पेयर लाएंगे। तो सेम पेयर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 8m है, यहाँ पे 5n है, यानी दोनों के पेयर सेम नहीं है। तो सेम लाने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को पर्टिकुलर वैल्यू से। तो कौन से वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमको सेम इक्वेशंस मिलेंगे, सेम पेयर मिलेंगे। देखते हैं 5 से अगर 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है और 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 15 मिल जाएंगे हम लोगों को। तो लेट अस स्टार्ट, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यानी इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 5 से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो मल्टीप्लाई 5 करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं, 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया मुझे, ठीक। और 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 8 3 जा 24m, पॉजिटिव है यहाँ पे, और 15n इज इक्वल टू 7 3 जा 21 जा 1 कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23।
3, ये इक्वेशन मिल गया मुझे 6। ओके, अभी देखिए हमने इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू इक्वेशन क्या मिले? न्यू इक्वेशन मिला मुझे 10m प्लस 5n इज इक्वल टू 75, 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। अभी ये हमने किस लिए किया था? क्योंकि हमको सेम पेयर चाहिए थे। अभी देखिए यहाँ पे सेम पेयर मिल गया, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी यहाँ पे 15n और यहाँ पे 15n, दोनों सेम पेयर मिल गए। अभी सेम पेयर मिलने के बाद हम और एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि उसके साइन देखते हैं। साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साइन देखते हैं हम लोग। साइन में पॉजिटिव और निगेटिव दो साइन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे निगेटिव साइन मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिल गया। तो ये मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड करने के बाद क्या होगा? 10 प्लस 24 क्या हो जाएगा हमारा? 10 प्लस 24 मीन्स 34 हो जाएगा, 34m, देन कैंसल 15n एंड 15n, और इसका ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ये 6, ठीक है। यहाँ पे 0 और 3, यानी 306। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 306 अपॉन 34, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 9, ठीक है, यानी एक वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। अभी m इज इक्वल टू 9, पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशंस। अभी आप ये 3 में, 4 में, 5 में, 6 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो आपको लगता है। हम 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है? 2n माइनस 3n इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 2 है, 2m की जगह 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15, क्या हो जाएगा? 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। 18 को मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो क्या बचा यहाँ पे? 3n इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 3। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 मिल गया। अभी m की वैल्यू मुझे 9 मिली और n की वैल्यू 1 मिली। अभी वैल्यू मिलने के बाद हम लोग यहीं पे नहीं रुकना है, क्योंकि हमने जो सपोज किया था 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n, तो हमको ये वैल्यू अभी वहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। तो m की वैल्यू क्या थी हमारी? m की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 1/x और n की वैल्यू क्या थी हमारी? 1/x। तो क्या हो जाएगा हमारा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है, क्योंकि 9x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9, और ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1/1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है।
इस तरह से ये करना है 1.4 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस ले लिए थे हमने, इक्वेशंस को सपोज किया, सपोज करने के बाद हमको न्यू इक्वेशंस मिले। न्यू इक्वेशंस को हमने थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को सेम पेयर चाहिए थे, क्योंकि हम किस मेथड से छुड़ा रहे थे? एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मेथड जब भी हम छुड़ाते हमको इस वेरिएबल में दो सेम पेयर चाहिए ताकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला? 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75 और 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अभी यहाँ पे निगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो इसलिए कि हम लोगों ने क्या किया? ऐड किया। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। क्या मिला मुझे? m इज इक्वल टू फिर 9 m इज इक्वल टू 9 वैल्यू पुट की मैंने इक्वेशन 3 में, तो n इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 1। अभी m और n की वैल्यू मिल गई थी जो हमने सपोज किया था। सपोज करने के बाद जो वैल्यू हमने सपोज की थी उस पर हम लोगों ने वैल्यू रिप्लेस की। रिप्लेस वैल्यू m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो क्या मिला मुझे? x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या दिया है? 10x प्लस y प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशंस में दिया है 15 अपॉन x प्लस वाई और माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम लोगों को क्या किया है उन्होंने कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। यस, यानी कन्वर्ट करेंगे और इसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू मिले। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। सपोज 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अभी सपोज करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 और 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। क्या मिला इक्वेशन मुझे? 4। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि हमने सपोज करने के बाद हमको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। 2 वेरिएबल्स और डिग्री 1 है, लेकिन अभी यहाँ से हमको जो मेथड यूज करनी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो इजी जो मेथड लगती है आप अपने हिसाब से छुड़ाइए, किसी भी मेथड से छुड़ाए तो आंसर एक ही आएगा। अभी मैं एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ा के देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए एलिमिनेटिंग मेथड में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो साइन और सेम पेयर। साइन सेम नहीं हुए तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऐड करते हैं, और पेयर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10a + 2b = 4 और 15a - 5b = -2। सेम पेयर नहीं है तो सेम पेयर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 और मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, क्योंकि अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड को तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी 10 मिल जाएंगे, यानी हमको सेम पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। मल्टीप्लाई 5 × 10 क्या हो जाएगा, 50a + 10b = 20। ओके, and 5 × 10 = 50, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20। इक्वेशन क्या हुआ हमारा 5। उसी प्रकार 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 15 मीन्स 30a, 2 × -5 -10b, 2 × -2 मीन्स -4। इक्वेशन क्या हुआ हमारा 6। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर ऐसा इक्वेशन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 5 and 6। एडिंग क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एडिंग किया। अगर ये दोनों साइन सेम होते तो क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह निगेटिव है। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 50 + 30 80a, पॉजिटिव निगेटिव कैंसल, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे -4 और 20, यहाँ पे मिलेगा मुझे -16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a = 16/80, 5 से कन्वर्ट हो जाएगा 1/5, तो क्या मिला मुझे 1/5। ओके, 16 × 5 30, 5 3 5 80। ठीक है, 5 से रिड्यूस हो गया, यानी यहाँ a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/5। ठीक है, अभी पुट वैल्यू a = 1/5 इन इक्वेशन। अभी आप 2 में डालो, 3 में डालो, 4 में डालो, 5 में डालो, 6 में डालो, a की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 10a + 2b = 4। 10 a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू क्या है 1/5 + 2b = 4। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 1 2 यानी 2 + 2b = 4। ठीक है,
तो क्या मिला मुझे 2b इजिकल टू 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये 2b इजिकल टू 2 और b इजिकल टू 2/2 मीन्स 1। b की वैल्यू क्या मिली मुझे 1। ठीक है, अभी a की भी वैल्यू मेरे पास है और b की भी है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सपोज किया था हमने 1/x इजिकल टू a 1/x माइनस वाई इजिकल टू b। तो इक्वेशंस क्या मिला मुझे 10a प्लस 2b इजिकल टू 4। इक्वेशन 3 15a माइनस 5b इजिकल टू -2 इक्वेशन 4। एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ा रहे करके इसको मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला मुझे 50a प्लस 10b इजिकल टू 20 इक्वेशन 5। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला मुझे, यानी इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 30a माइनस 10b माइनस 4 इक्वेशन 6 मिला। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव और निगेटिव साइन था करके मैंने एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6 ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे 10 कैंसिल हो गया, 80a इजिकल टू 16, तो a इजिकल टू 16/80, a इजिकल टू 1/5। ये वैल्यू 1/5 मैंने पुट की इक्वेशन 3 में, पुट करने के बाद मुझे b मिला 1। अभी यहीं पे रुकना नहीं है हमको, क्योंकि हमने जो वैल्यू सपोज की थी वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू क्या है हमारी a इजिकल टू 1/x प्लस वाई और b इजिकल टू 1/x माइनस वाई। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1/5 इजिकल टू 1/x प्लस वाई और b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 5, इधर आ गया x माइनस वाई इजिकल टू 1। ठीक है, फिर इक्वेशन मिल गया मुझे। ठीक है, अभी एक इक्वेशन हुआ, ये भी इक्वेशन है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या हुआ हमारा 7 और इक्वेशन हुआ 8। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हमको एक फिर नया इक्वेशन हो गया 7 और 8। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऐड कर लेता हूँ। ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, तो क्या होगा x प्लस वाई इजिकल टू 5 और x माइनस वाई इजिकल टू 1। ठीक है, ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 2x, y कैंसर 6, x इजिकल टू 6/2, x इजिकल टू 3, यानी x की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मुझे। तो पुट करता हूँ, पुट x इजिकल टू 3 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 5, x की वैल्यू 3 प्लस y इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू 5 माइनस 3 क्या मिला 2।
ठीक है, यानी x मुझे 3 मिला और y तो क्या होगा, x y 3 और 2, ये सॉल्यूशंस है इसके, 3 और 2 इसका सॉल्यूशंस है। इस तरह से करना है, इजी है, आप 1-2 बार करके देखिए, आपको भी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि जब भी हम कोई भी इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस छुड़ाते हैं, उस वक्त मेथड, जो मेथड हम लोगों को इजी लगती है उसी मेथड से हमको ये छुड़ाना है। आप किसी भी मेथड से छुड़ा सकते हैं, आपको जो इजी लगे। ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।